ये है सोनन SN54 फैशन स्टीरियो हेडफोन्स। आज मैं अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू करने जा रहा हूँ सोनन के इस SN54 हेडफोन्स मॉडल की। तो अगर आप भी इन हेडफोन्स के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो इस वीडियो मेरे साथ आखिर तक ज़रूर रहिए। और ये रहा हमारे पास सोनन SN54 का बॉक्स। अब ये जो है मैंने लोकल मार्केट से ख़रीदा है। ये मैंने अली एक्सप्रेस या किसी चाइनीज़ वेबसाइट से नहीं मंगवाया, क्योंकि आजकल मैं डिफरेंट मॉडल्स टेस्ट कर रहा हूँ अपनी एडिटिंग के लिए, डिफरेंट किस्म के हेडफोन्स टेस्ट कर रहा हूँ अपने फ़ोन एडिटिंग के लिए और यूट्यूब वीडियोज़ एडिटिंग के लिए। तो यहाँ पर अब इसके बॉक्स को देख लेते हैं। इसकी सारी मेजर इंस्ट्रक्शंस बॉक्स के ऊपर ही लिखी हुई है। यहाँ से चलिए बॉक्स को अब यहाँ पर ओपन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से बॉक्स ओपन करते हैं और बॉक्स की यहाँ पर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में इतना कुछ हमारे पास है नहीं। बॉक्स सिंपल एक नॉर्मल जिस तरह हेडफोन्स के बॉक्स होते हैं उस तरह का बॉक्स है। और यहाँ पर हमारे पास निकल कर आ जाता है सबसे पहले सोनन का ये हेडसेट। साथ में हम यहाँ पर देखते हैं बॉक्स के अंदर इसके अलावा और हमें कुछ भी नहीं मिलता और अनबॉक्सिंग इसकी सिर्फ इतनी सी ही थी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम हाथ में पकड़ने के अंदर जो इसकी फील आ रही है, जो इसकी प्लास्टिक है, इतनी कोई ख़ास मटेरियल इसका प्लास्टिक का मुझे लग नहीं रहा। अब मैंने लोकल मार्केट के अंदर से ये 400 रुपीज़ की कीमत में ख़रीदा है। यहाँ पर इसके फ्लैप्स देख लेते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल फ्लैप्स यहाँ पर लग रहे हैं और यहाँ से साइड से ये ओपन भी हो सकते हैं, तो मतलब डिफरेंट हेड साइज़ के अंदर ये एडजस्ट हो सकता है। यहाँ पर इसके सोनन की आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी और लेफ़्ट एंड राइट के साइन भी मिल जाएंगे। यहाँ पर पिक्चर देख लेते हैं, थोड़ी बड़ी अजीब सी चीप किस्म की पिक्चर लगाई हुई है। एनी हाउ अब यहाँ पर इसके बाकी मटेरियल की क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं और इसकी बेस और बाकी साउंड क्वालिटी भी चेक करने के बाद पता चलेगा। यहाँ पर एक चीज़ की चीज़ लग रही है कि ये हर तरीके से बड़ी आसानी से फोल्ड हो जाता है हाथ के अंदर और हेड के ऊपर लगाने के लिए कंफर्टेबली किसी भी साइज़ को और बड़ी आसानी से ये सेट हो पाएगा। और आई बिलीव ये थोड़ा बहुत फोल्डेबल भी है, तो जेब के अंदर तो नहीं लेकिन हाथ के अंदर या छोटे से बैग के अंदर बड़ी आसानी से आ जाएगा। यहाँ पर हम इसकी 3.5 mm जैक हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है और यहाँ पर जो ये नीचे जैक लगा हुआ है ये इसके माइक का जैक है। अब ये भी 3.5 mm है दोनों का। यहाँ पर इसका सॉकेट काफ़ी अच्छा दिया गया है और चेक करने के बाद ही पता चलेगा। मोबाइल फ़ोन के अंदर भी मैं इसको यहाँ पर चेक करता हूँ और यस ये 3.5 mm जैक ही है। माइक की क्वालिटी भी मैं इसी वीडियो में चेक करूँगा कि माइक के अंदर ये इसकी क्वालिटी किस तरीके से है और साथ में इसके हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी भी किस तरीके से है। यहाँ पर इसको उठाकर देख लेते हैं। हमें यहाँ पर बटन देखने को मिल जाता है इसके वॉल्यूम के अप एंड डाउन का और वॉल्यूम के अप एंड डाउन के बटन के साथ ही पीछे आपको यहाँ पर माइक्रोफोन का निशान भी मिल जाएगा। और ये इसके ऊपर आई बिलीव इसका बटन है। ये तो चेक करने के बाद ही पता चलेगा कि अब ये किस चीज़ का है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अब काफ़ी टेस्ट कर लिया अपने इस सोनन के इस हेडफोन्स को और यहाँ पर सबसे पहले इसकी यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। यहाँ पर अगर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्ड क्वालिटी इसकी इतनी कोई बकवास नहीं है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी के अंदर है। और सबसे अच्छी बात जो इस माइक की इस हेडफोन्स की ये है कि यहाँ पर आपको इसके जो ये फोम नज़र आ रहे होंगे जो हेड पर रेस्ट करते हैं ये काफ़ी कंफर्टेबल हैं, काफ़ी स्पंजी फोम है। आपके हेड के अंदर जब आप रेस्ट कर रहे होंगे इसको तो बड़ी आसानी से ये आपके सर के ऊपर आ जाएगा और कानों के ऊपर बहुत ही स्मूथ और स्पंजी फील आपको मिलेगी। बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। और इसके अलावा भी जो इसके एडजस्टेबल आर्म्स हैं ये किसी भी सर पे आसानी से आ सकते हैं, मतलब किसी बच्चे के सर पर भी। और मैं अपने एडल्ट के सर के ऊपर मैंने यहाँ पर लगा कर देखा तो बड़ी आसानी से ये एडजस्टेबल है और कानों के ऊपर आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती, बहुत स्पंजी फॉर्म है। देखने के अंदर इसकी लुक्स भी काफ़ी अच्छी किस्म की है, मतलब काफ़ी कूल लग रहा होता है अगर आपने ये पहन कर अगर आप कुछ सुन रहे हो। और यहाँ पर अब बात कर लेते हैं इसकी वॉइस क्वालिटी की। और वॉइस क्वालिटी की यहाँ पर जब तक इसकी बात की जाए तो यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है कि इसकी वॉइस क्वालिटी के अंदर जब मैंने पहले चेक की तो सबसे पहले ही मैंने यहाँ पर इसका बेस ऑन किया और बेस जो है मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा। बाकी इसकी टैरब और वॉइस क्वालिटी थोड़ी बहुत गुजारा थी, लेकिन बेस के अंदर जो है जब आप एक नॉर्मल हद से बेस ज़्यादा कर लेते हैं तो आवाज़ वहाँ पर फटने शुरू हो जाती है। तो अगर आप किसी ज़बरदस्त मतलब सिर्फ सॉन्ग सुनने के लिए ले रहे हैं और अगर आप बेस के शौकीन हैं, आपको बेस के कोई गाने वगैरह सुनने हैं, तो तब ये जो है आपको इतना अच्छा साउंड क्वालिटी यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला नहीं है। बाकी टैरब और वॉइस क्वालिटी की भी बात करें तब भी इतनी अच्छी नहीं लगी। अब क्योंकि मेरा मेन मकसद इसको एडिटिंग के लिए यूज़ करना था अपनी वीडियोस को, तो एडिटिंग के अंदर भी मुझे मेरी जो है वॉइस क्वालिटी को काफ़ी डाउन किया, तो मुझे इतना कोई ख़ास मज़ा
ओवरऑल इस हेडफोन्स को यूज़ करते हुए आया नहीं। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं, एक अच्छी कूल लुक देने के लिए, तो लुक वाइज आपको ये बड़ा काफ़ी अच्छा दिखने वाला है और कंफर्टेबल भी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन वॉइस क्वालिटी की बात करें तो इतनी हाई लेवल की आपको क्वालिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि 400 रुपीज़ में आपको लोकल मार्केट में आसानी से मिल जाता है। यहाँ पर अब इसकी बात कर लेते हैं जनरल इसकी स्पेसिफिकेशंस की। यहाँ पर जो आपको गुड बेस थोड़ी बहुत देगा, इतनी गुड बेस होगी जो कि आपको काफ़ी थोड़ी बहुत अच्छी लगे, मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं होती। इसके अलावा क्लोज डायनामिक हेडफोन्स हैं, इसके स्ट्रैप्स भी जो हैं काफ़ी फ्लेक्सिबल हैं और एडजस्टेबल इन लेंथ है, ये इसकी काफ़ी अच्छी बात है। कंफर्टेबल है, जो इसके फोम पैड्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर आपको मिलेंगे। फ्रिक्वेंसी रेंज इसकी 8 से 3000 हर्ट्ज तक है। सेंसिटिविटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 10 dB की सेंसिटिविटी मिल जाती है। इसके अलावा 3.5 mm का प्लग मिल जाएगा, जो कि एक यूनिवर्सल है, आपके कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन में बड़ी आसानी से लग जाएगा। इसके अलावा माइक की बात करें तो मैं पहले सोच रहा था इसकी माइक की क्वालिटी को वीडियो के अंदर इंक्लूड करने के लिए, लेकिन माइक की क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं लगी कि मैं उसको अपनी वीडियो के अंदर इंक्लूड कर सकूं। माइक भी जो है इसका इतना मज़ा मुझे नहीं आया। नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है, लेकिन प्रोफेशनल वीडियोज़ के लिए बिल्कुल काम नहीं करता। इसके अलावा केबल की यहाँ पर आपको लेंथ मिल रही है 120 सेंटीमीटर की, जो कि बस ठीक ही है। वेट यहाँ पे आपको 160 ग्राम का मिल रहा है। तो फाइनल वर्डिक्ट की अगर यहाँ पर बात की जाए, अगर आप इसको एक नॉर्मल यूज़ के लिए ले रहे हैं, आपने वैसी जॉगिंग करनी है पार्क में ये हेडफोन्स पहन कर, तो लुक्स बड़ी इसकी अच्छी आएंगी और आप बड़ी आसानी से जॉगिंग कर पाएंगे इस हेडफोन्स के साथ, क्योंकि ये बहुत कंफर्टेबल है। लेकिन अगर आप वॉइस क्वालिटी अच्छी ढूंढना चाह रहे हैं, तो वो इतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी आपको इस हेडफोन्स के अंदर नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक्सपेंसिव हेडफोन्स की तरफ जाना ही होगा। अब क्योंकि मुझे एडिटिंग के लिए चाहिए, तो आई बिलीव मेरे लिए भी कोई इतना अच्छा इसने काम नहीं किया। अपने लिए कोई अच्छा हेडफोन्स अब देखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसी जर्नी के अंदर अब मैं काफ़ी ज़्यादा हेडफोन्स के रिव्यू आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ कि वीडियो एडिटिंग के लिए काफ़ी कौन सा अच्छा आपको हेडफोन्स मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप सॉन्ग सुनने वाले हैं या सॉन्ग्स के शौकीन हैं, तो तब भी मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा। इस तरह के काफ़ी रिव्यूज़ मेरे चैनल पर मैं इंशाल्लाह कुछ दिनों में आगे और भी लेकर आने वाला हूँ हेडफोन्स के। तो अगर आप भी हेडफोन्स की तो अगर आपको भी अच्छे हेडफोन्स की तलाश है, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस किस्म की मैं न्यू रिव्यूज़ लेकर आने वाला हूँ। अभी के लिए नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को जाके प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।